वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के 45,000 गांव 29 जनवरी को रहेंगे बंद, शहरों में नहीं पहुंचेगा दूध। करौली जिले के हिंडौन सिटी में खेत को पानी और फसल को उचित दाम दिलाने की मुहिम चला रही किसान महापंचायत के तत्वाधान में गत दिवस जाट छात्रावास में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अध्यक्षता में किसानों की बैठक हुई, जिसमें महापंचायत की ओर से 29 जनवरी को किए जा रहे गांव बंद आंदोलन की तैयारियों पर चर्चा की। जाट ने बताया कि राजस्थान में गांव बंद आंदोलन के तहत गांव के उत्पादन को गांव में ही विक्रय करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। गांव का व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जाएगा। अभी तक किसान आंदोलनों में लड़ाई के लिए खेत खलिहानों को छोड़ बाहर जाना पड़ता है। इस आंदोलन में गांव का व्यक्ति गांव में ही रहकर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करेगा। राजस्थान में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 129 पीटीआई टीचर बर्खास्त। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीटीआई भर्ती प्रक्रिया में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 129 पीटीआई टीचर को बर्खास्त कर दिया गया। ये सभी करीब 16 महीने से नौकरी कर रहे थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फर्जी तरीके से पीटीआई टीचर बनने वालों पर यह कार्रवाई हुई है। जानकारों के मुताबिक इन टीचरों की मार्कशीट, डिग्री, ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की जांच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मंगला पशु बीमा योजना, पशु की अकाल मृत्यु पर मिलेगा 40,000 तक बीमा। राज्य शासन ने पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का आरंभ किया है। इसमें पशु की अकाल मृत्यु पर जनाधार कार्ड धारक पशुपालक को बीमा क्लेम के रूप में आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना में पशुपालकों को प्रीमियम भी नहीं देना होगा, यानी योजना मुफ्त रहेगी। जिले में 1000 से ज्यादा पशुपालक योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं, तो वहीं राज्य सरकार ने बीमा योजना की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 22 जनवरी कर दिया है। मंगला पशु बीमा योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग कर रहा है, जबकि पशुपालन विभाग को नोडल का दायित्व दिया गया है। योजना के तहत पशुओं का बीमा 1 साल के लिए किया जाएगा। रविंद्र सिंह भाटी बोले, किसानों के लिए जेल जाना पड़ा तो हंसते हंसते जाऊंगा। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि क्षेत्र के लोगों के हक और अधिकार के प्रति मेरा पहला कर्तव्य है कि उनके साथ खड़ा रहूं। उन्होंने कहा कि आम जनता के हक की लड़ाई लड़ने पर 1 साल में यह शिव थाने की तीसरी एफआईआर है। इन एफआईआर से डरने वाला नहीं हूँ। क्षेत्र के लोगों ने वोट देकर विधायक बनाया है। 5 साल बाद भी इन लोगों के पास जाऊंगा। मैं विधायक कंपनियों की मेहरबानी से नहीं बना हूं। कंपनियों के खिलाफ हक और अधिकारों की लड़ाई ऐसे ही लड़ता रहूंगा। मुकदमा होने पर सवाल कहा कि अगर घर पर सो जाता तो मुकदमे किस पर होते। मैं डरने वाला नहीं हूं। आम आदमी के हित के लिए लड़ने पर मुकदमा 1 नहीं 10 करें। मौसम की करवट, 21-22 जनवरी को बारिश से और सर्द होगा राजस्थान। राजस्थान की सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अब एक और बार मौसम बदलाव की दस्तक दे रहा है। 20 जनवरी को हल्की धूप के साथ थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन 21 और 22 जनवरी को राज्य में बारिश होने की संभावना ने ठंड के ऊपर फिर से बढ़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाले उत्तर पश्चिमी और पूर्व उत्तरी राजस्थान के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे शहरों में 21 जनवरी को बारिश की बूंदों की संभावना बनी हुई है। वहीं 22 जनवरी को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। राजस्थान में पहली बार होगा व्हीलचेयर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। राजस्थान में पहली बार व्हीलचेयर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कुछ नियम व शर्तें आयोजकों की ओर से तय की गई है। इस व्हीलचेयर हॉकी टूर्नामेंट के लिए ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए खिलाड़ियों का चयन कर प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। व्हीलचेयर हॉकी टूर्नामेंट के लिए ट्रायल बीआर कॉलेज, त्रिवेणी, नीम थाना रोड, शाहपुरा, जयपुर में आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट पीएचएफआई के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पैरा प्लेयर सोनिया चौधरी ने बताया कि इस ट्रायल में राजस्थान के सभी इच्छुक खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। ट्रायल के बाद खिलाड़ियों का चयन होगा। सांभर फेस्टिवल में 5 दिन पर्यटकों से गुलजार होगी झील। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में गुजरात के कच्छ महोत्सव की तर्ज पर 24 जनवरी से फेस्टिवल का शुभारंभ होने जा रहा है। यह 28 जनवरी तक चलेगा। इसे सांभर फेस्टिवल नाम दिया गया है। फेस्टिवल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई सांस्कृतिक और एडवेंचर एक्टिविटीज की जाएगी। फेस्टिवल में राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति और खान पान सहित परंपराओं, विरासत को करीब से देखने का देश विदेशी सैलानियों को अवसर मिलेगा।
2000 करोड़ का घरेलू हैंडीक्राफ्ट मार्केट, जोधपुर से लोकल ब्रांड बनाने की शुरुआत। जोधपुर सहित राजस्थान में तैयार होने वाला हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर काफी हद तक एक्सपोर्ट होता है। अब तक एक्सपोर्ट सेक्टर में काफी ग्रोथ हुई और जोधपुर में 900 से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन घरेलू बाजार भी एक्सप्लोर होने जा रहा है। कई युवाओं ने इसके लिए लोकल ब्रांड लॉन्च कर दिया है। अब 23 जनवरी से होने वाले एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के आर्किटेक्ट फैक्टर में भी इस पर फोकस किया जा रहा है। केमिकल से सैकड़ों बीघा सरसों की फसल हुई खराब, किसानों ने किया प्रदर्शन, मुआवजा देने की मांग। नीमराणा के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी द्वारा छोड़े गए ज्वलनशील केमिकल के कारण लगभग 700 बीघा जमीन पर खड़ी सरसों की फसल बुरी तरह से खराब हो गई। इससे आहत होकर किसान कंपनी के परिसर के बाहर एकजुट हुए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि कंपनी द्वारा छोड़े गए केमिकल के कारण उनकी सरसों और गेहूं की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिनसे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। अब सांभर से उठी जिला बनाने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में गहलोत सरकार में बनाए गए जिलों में बचनलाल सरकार ने 9 जिलों को समाप्त कर दिया है। उसका विरोध भी जारी है। इसी बीच जयपुर के सांभर लेक को जिला बनाने की मांग फिर उठने लगी। सोमवार को सांभर लेक बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में सांभर लेक के उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी को मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा के नाम सांभर लेक को जिला बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 परीक्षा संशोधन के लिए ऑनलाइन सुधार का अवसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का पुनः आयोजन 23 मार्च को करवाया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार 30 जनवरी तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले 12 शारीरिक शिक्षकों पर गिरी गाज, नियुक्ति के 16 महीने बाद बर्खास्त। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। फर्जीवाड़े का ताजा मामला शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में सामने आया है। धौलपुर जिले में फर्जी दस्तावेज से नियुक्ति पाने वाले 12 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। यह शिक्षक पिछले 16 महीने से सरकारी स्कूलों में नौकरी कर सैलरी उठा रहे थे। मामले का खुलासा होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। शारीरिक शिक्षकों की अंक तालिका और डिग्री, ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन जांच में फर्जी और मिसमैच पाए गए हैं। सीएम का बजट पूर्व संवाद, उद्योग एक्सपर्ट बोले व्यापारिक माफिया बढ़ गए हैं, प्रतिबंध लगाएं। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट से पूर्व अलग अलग वर्ग से लगातार संवाद करके सुझाव ले रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पहले दौर में उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार के संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों के सुझावों को सुना और बजट के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विकास, रोजगार सृजन के साथ आर्थिक समृद्धि के विषयों पर भी चर्चा की। भजन जी नौकरी लगवाई दो, मैंने कर ली एमए पास। कला शिक्षकों का संगीतमय और कलात्मक प्रदर्शन। राजस्थान की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अब पुरुष कैंडिडेट्स कुर्ता पायजामा पहनकर भी परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा मेटल चेन और मेटल जिप वाले जीन्स पैंट या जैकेट पूरी तरह से बैन रहेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर भर्ती परीक्षाओं के ड्रेस कोड में बदलाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि सभी पुरुष और महिला कैंडिडेट्स ध्यान दें कि मेटल चेन और मेटल जिप वाले जीन्स पैंट या जैकेट न पहने, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमने ड्रेस कोड में बदलाव किया है। पुरुष कैंडिडेट्स को अब कुर्ता पजामा भी अलाउड है। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब नया ड्रेस कोड, इस तरह के पैंट जैकेट पूरी तरह से बैन। राजस्थान की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अब पुरुष कैंडिडेट्स कुर्ता पायजामा पहनकर भी परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा मेटल चेन और मेटल जिप वाले जीन्स पैंट या जैकेट पूरी तरह से बैन रहेगा। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर भर्ती परीक्षाओं के ड्रेस कोड में बदलाव के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि सभी पुरुष और महिला कैंडिडेट्स ध्यान दें कि मेटल चेन और मेटल जिप वाले जीन्स या पैंट जैकेट पहन के अथवा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमने ड्रेस कोड में बदलाव किया है। पुरुष कैंडिडेट्स को अब कुर्ता पजामा भी अलाउड है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।